हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले हमें रिलेशन अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी हम फंक्शन समझ पाएंगे। वैसे ही हर बोर्ड पे रिलेशन तो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी रिलेशन पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर रिलेशन अच्छी तरह समझ में आ गए तो फिर फंक्शन तो आप समझ ही पाओगे, क्योंकि फंक्शन मतलब ये फंक्शन थोड़ा अलग वाला है। जो हम मैरिज फंक्शन या फेयरवेल फंक्शन जैसे बोलते हैं वैसा फंक्शन नहीं है। फिर भी ये मैरिज वाला फंक्शन हो या शादी वाला फंक्शन मतलब है, या फिर फेयरवेल फंक्शन होता है स्कूल का या कॉलेज का, तो सभी में जिनको हम बुलाते हैं उनके साथ हमारा संबंध या रिलेशन तो अच्छे होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी अगर फंक्शन को अच्छी तरह समझना चाहते हो आप, तो पहले आपको रिलेशन अच्छी तरह समझना चाहिए, रिलेशन अच्छी तरह निभाना पड़ेगा, तब जाके आप फंक्शन में शामिल हो पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं जो फंक्शन का मतलब रिलेशन का पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर पेयर। तो मैं ऑर्डर पेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑर्डर पेयर मान लीजिए कि सपोज 2 belongs to R and 3 belongs to R. 2 is real number and 3 is also real number. तो उनकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है 2 3 belongs to R क्रॉस R, मतलब 2 3 belongs to R2 R स्क्वायर मत बोलना, R2 2 3 belongs to R2। जैसे R1 है वो रियल नंबर है, नंबर लाइन है, वैसे R2 है वो प्लेन इंडिकेट करता है। तो प्लेन मतलब ये जो आप कोऑर्डिनेट प्लेन को जानते हैं, ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आप जानते हैं। जब ये 2 3 एक पॉइंट है, 2 3 का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। जब 2 3 को इस ग्राफ में आप प्लॉटिंग करना चाहते हैं, मतलब 2 3 का पॉइंट प्लॉटिंग हम कैसे कर पाएंगे? तो एक्स एक्सिस पर हमें 2 के पास रुकना चाहिए, क्योंकि पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। So 2, it is the distance from 0, मतलब origin, and height is second coordinate gives height, first coordinate gives distance, and second coordinate gives height. So 2 3। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉटिंग मतलब कि 2 3 का एड्रेस यहाँ पर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, 2 3 यहाँ पर आएगा। दूसरा एक हम ऑर्डर कर लेते हैं। सपोज 3 belongs to R and 2 belongs to R, so it is 3 2 belongs to R cross R, so 3 2 belongs to R2। यहां पर x कोऑर्डिनेट 3 है, 2 3 जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं 2 and 3, पहले तो वो सेपरेट रियल नंबर्स थे, लेकिन जब हमने ये ब्रैकेट में लिखा तो ये ऑर्डर पेयर बन गया। तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है। तो अगर 3 2 ये जो पेयर है ऑर्डर पेयर, अगर इनको मैं ग्राफ पर इंडिकेट करता हूं तो क्या बनता है? 3 2, ये 3 है, वो डिस्टेंस है और हाइट 2 है। तो यहां पर ये 3 2 का पॉइंट प्लॉटिंग होता है। आप देख सकते हैं ग्राफ से, दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, so 2 3 belongs to first quadrant
and or lies in first quadrant. 3-2 also both both coordinate are positive. That is why 3-2 is also lies in first quadrant. तो दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग है, दोनों का जो प्लेस है वो अलग अलग है. सो वी कैन से 2-3 इज इक्वल टू नॉट 2-3, 3-2. दोनों दिखने में तो नंबर सेम लगते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर इंटरचेंज हो गया है. तो हम ये बोल सकते हैं कि 2-3 इज इक्वल टू नॉट 3-2. तो कोई भी ऑर्डर पेयर में जो ये नंबर 2 है इसलिए पेयर बोलते हैं, और एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है. तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो उनका जो यहाँ पर जो स्थान है वो भी चेंज हो जाएगा. तो आप 2-3 और 3-2 दोनों को एक ही प्लेस में नहीं ला सकते. अब जो पहला टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर पेयर से. इक्वालिटी ऑफ फर्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी equality of two order pairs. पहले हम क्या करेंगे, दो ऑर्डर पेयर एज्यूम कर लेंगे. मान लीजिए लेट A1 B1 and A2 B2 are two order pairs. ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर मैंने एज्यूम कर लिए. If A1 is equal to A2, if A1 is equal to A2 मतलब जो भी दो ऑर्डर पेयर यहाँ पर हम लेते हैं उनका फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर इक्वल होता है एंड सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो जाता है, यानी कि A1 is equal to A2 if x coordinate and y coordinate both are equal, x coordinate to x coordinate and y coordinate to y coordinate, तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाता है और दोनों का सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो जाता है, एलिमेंट इक्वल हो जाता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है. If A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2, then A1 B1 is equal to A2 B2. हम ये भी कर सकते हैं कि if A1 is equal to A2 is equal to B1 B2, then we can say A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. कोई भी दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं, A1 B1 लेते हैं, A1 B1, यहाँ भी ऊपर जो है वही लेते हैं A2 B2, तो समझने में आसानी रहेगी. A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. कोई भी दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं, मतलब अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए दोनों का, और दोनों का सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए. जब डेफिनेशन हमने दी तो हमने क्या बोला कि अगर दो ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है और सेकंड एलिमेंट दोनों का भी इक्वल है, तब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल बोलेंगे. तो जब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली A1 is equal to A2 और B1 is equal to B2 होना ही चाहिए. अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है. अब उनका जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल टेक्स्ट बुक में तो नहीं, एक्स्ट्रा में लेता हूं. टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही सम है. फाइंड
find the values of A and B if 2A minus 5 4 is equal to 5 and B plus 6. दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर है. दिस इज A1 B1 एंड दिस इज A2 B2. ये दो ऑर्डर पेयर है. एक्स कोऑर्डिनेट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और ये एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड ऑर्डर पेयर का है. ये वाई कोऑर्डिनेट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और ये वाई कोऑर्डिनेट है सेकंड ऑर्डर पेयर का. जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वल है. तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप 2A minus 5 4 is equal to 5B plus 6. It is given. So we can say 2A minus 5 is equal to 5, 4 is equal to B plus 6. आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का x एलिमेंट सेम है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है. क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दो ऑर्डर पर इक्वल है, तो A और B की किस वैल्यू के लिए इक्वल हो सकेंगे वो हमें फाइंड करना है. तो 2A is equal to 10, so A is equal to 5. यहाँ पर B is equal to -2. तो आप देख सकते हैं अगर A is equal to 5 होता है और B is equal to -2 होता है तो ये दोनों ऑर्डर पर इक्वल हो जाएगी. चेक कर सकते हो. B की वैल्यू अगर -2 यहाँ पर ले लेते हैं तो -2 + 6 4, तो अब यहाँ भी 4 आ जाएंगे. A की वैल्यू 5 लेते हैं तो 2 5 10 - 5, so it is 5. तो आप चेक कर सकते हैं. चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे. एक सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आउट ऑफ टेक्स्ट है. फाइंड द वैल्यू of x and y if x plus 4 x plus 2y first order pair and second order pair is 6 and are equal order pairs. यहां पर दो ऑर्डर पेयर दिया गया है. फर्स्ट वन इज x plus 4 and x plus 2y. This is A1 B1 and this is A2 B2. क्वेश्चन में x plus 4 x plus 2y the first order pair is equal to second order pair. दो ऑर्डर पेयर जो भी दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं दोनों इक्वल है. तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों का x कोऑर्डिनेट. सो x plus 4 is equal to 6 and x plus 2y is equal to 8. आप कंपेयर करेंगे दोनों का x कोऑर्डिनेट और दोनों का y कोऑर्डिनेट. यहां पर दो इक्वेशन फॉर्म हो गए हैं. फर्स्ट इक्वेशन में हम x फाइंड कर सकते हैं. x is equal to 2. अगर x की वैल्यू 2 है वो अगर हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है? x सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन x plus 2y is equal to 8. x की वैल्यू 2 है, so 2y is equal to 6, so y is equal to 3. So in this way we can find the value of x and y by comparing two order pairs. अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हम x एंड y फाइंड कर सकते हैं इस तरह. वन मोर सम.
if p cube minus p q square minus 5q plus 6 is equal to and 0 0 are equal order pairs, then find the values of P and Q. यहां पर दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का x कोऑर्डिनेट p क्यूब माइनस p, y कोऑर्डिनेट इज q स्क्वायर माइनस 5q प्लस 6 और सेकंड ऑर्डर पेयर जो है उनका दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो p क्यूब माइनस p q स्क्वायर माइनस 5q प्लस 6 इज इक्वल टू 0 0। अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का y कोऑर्डिनेट भी कंपेयर करेंगे। अब यहां फैक्टराइजेशन का यूज आएगा और मैं जानता हूं कि फैक्टराइजेशन है वो आपकी कमजोर कड़ी है। फैक्टराइजेशन में आप थोड़े कच्चे हैं, सभी के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर बच्चे फैक्टराइजेशन में थोड़ा कच्चे होते ही। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक फैक्टराइजेशन का रिवीजन आपको अच्छी तरह कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आप आगे ट्रिगोनोमेट्री में भी बार बार फैक्टराइजेशन का यूज आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आएगा ही। कोई भी जब आप लिमिट है, डेरिवेटिव्स है, कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी चैप्टर आप सीखेंगे तो बार बार आपको फैक्टराइजेशन का यूज आएगा। तो यहाँ पर तो मैं कंप्लीटली आपको फैक्टराइज करके दूंगा। p कॉमन है तो p स्क्वायर माइनस 1, टेक p कॉमन, सो p factorize p square minus 1. It is different of 2 square. P minus 1 and p plus 1 are the two factors of p square minus 1. So p is equal to 0 or p minus 1 is equal to 0 or p plus 1 is equal to 0. Now you can see p is equal to 0 or p is equal to 1 or p is equal to minus 1. So value of p is equal to either 0, minus 1 or plus 1. ये p की वैल्यू है। Q की वैल्यू यहां पर 6 है, तो 6 का ऐसा तो पार्ट निकालो जिसका एडिशन 5 हो सके, क्योंकि बीच वाला टर्म है, जो मिड टर्म है, मिडिल टर्म है, वो 5 है। q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये 3 में से 4 टर्म हो गए। अब q is common, so q minus 3 minus 2 common, again q minus 3. You can take q minus 3 as a common factor, so q minus 2 is equal to 0. So q minus 3 is equal to 0 or q minus 2 is equal to 0. So we can say q is equal to 3 or q is equal to 2. So q की दो वैल्यू आ गई, 2 और 3। तो इस तरह p और q फाइंड कर सकेंगे by using factorization rules. अब जो एक्सरसाइज 2.1 है, उनका फर्स्ट सम है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकोगे। और पीडीएफ में भी मैंने 2 और सम दिए हैं होमवर्क में, तो वो भी आप अपने हिसाब से कर पाओगे।